नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को मोबाइल में स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। कैसे हम संगणक इसको अपना कार्य करेगा। इसके लिए सर्वप्रथम हम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण पोर्टल https://cgses.cgstate.gov.in या फिर गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इससे हम लोग डाउनलोड करेंगे। प्रगड़क द्वारा जो मोबाइल नंबर दिया रहेगा मोबाइल नंबर डालकर फिर लॉगिन करते ही प्रगड़क के मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो फिर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में प्रगड़क के कार्य को सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लॉगिन करने के उपरांत प्रगड़क को यह स्क्रीन दिखाई देगी। प्रगड़क के डैशबोर्ड में सर्वे हेतु दो ऑप्शन प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है राशन कार्ड के आधार पर सर्वे और दूसरा ऑप्शन है नए सिरे से सर्वे की एंट्री। सर्वप्रथम हम राशन कार्ड से सर्वे की एंट्री सीखते हैं। राशन कार्ड के आधार पर सर्वे किए जाने हेतु आपको सर्वप्रथम PDS का डाटा डाउनलोड करना होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे PDS का डाटा डाउनलोड करते हैं। उसके बाद टॉप में दिखाई दे रहे हैं मेंबर 1 की जानकारी और मेंबर 2 की जानकारी। तो सबसे पहले हम मेंबर 1 टीम 1 में हम जो प्रगड़क है मेंबर 1 प्रगड़क है उनकी जानकारी यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो मेंबर 1 की जानकारी प्रगड़क के बैंक खाता क्रमांक की जानकारी। तो यहाँ पे हम लोग नाम पहला दिया है तो उनका प्रगड़क का नाम लिख देंगे। उसके बाद बैंक खाता क्रमांक फिर IFSC कोड। इसी प्रकार हम मेंबर 2 की भी जानकारी फिलअप करेंगे। उसके बाद राशन कार्ड से सर्वे की एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे राशन कार्ड की सर्वे की एंट्री पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे ऊपर में लिखा है राशन कार्ड नंबर खोजे। तो राशन कार्ड नंबर खोजे में यहाँ पे हम लोग सिंपली क्लिक करते हैं। जिनके यहाँ हम सर्वे करने जाएंगे उनके राशन कार्ड पे हम लोग उसका राशन नंबर लिखा रहता है, उससे हम लोग फिर यहाँ सर्च बटन में राशन कार्ड नंबर डाल के भी हम लोग ले सकते हैं। तो जैसे ही हम राशन कार्ड नंबर डालेंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें लिखा है सबसे पहले है मकान नंबर। तो यहाँ से हम मकान नंबर डाल देंगे, जो भी मकान नंबर रहेगा उसके हिसाब से। यहाँ पे परिवार के मुखिया की जानकारी, तो नाम आधार कार्ड में जैसा है वैसे ही यहाँ पे नाम डालेंगे। आधार नंबर, लिंग है देखेंगे, महिला है तो महिला, पुरुष है तो फिर पुरुष, और यहाँ पे अन्य का भी ऑप्शन दिया है तो महिला है यहाँ पे तो महिला डाल देते हैं। आयु, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर निःशक्त, यदि निःशक्त है तो हाँ, नहीं है तो फिर नहीं। इस पे भी हम लोग सिंपली क्लिक कर सकते हैं। क्या मुखिया की मृत्यु हो चुकी है? यदि उस राशन कार्ड में जो मुखिया है उनकी मृत्यु हो चुकी है तब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यदि जीवित है तो फिर इसको ज्यों के त्यों ऐसे ही रख देंगे। विवाह अथवा अन्य किसी कारण से घर में निवासरत नहीं है तो उस कारण से हम लोग यहाँ अगर ऐसा कंडीशन में है तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। शैक्षणिक योग्यता पर क्लिक करेंगे, देखेंगे निरक्षर है, साक्षर है, कौन सी क्लास जिसमें आता है वहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे 8वीं पास है। रोजगार की जानकारी यहाँ पे कृषि कार्य है, स्वरोजगार है, शासकीय नौकरी है, निजी नौकरी है, मजदूरी करता है कि बेरोजगार है। तो ये मजदूरी करता है तो मजदूरी कर देंगे। निराश्रित परिवार, यदि निराश्रित है तो यस, या नहीं है तो फिर नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग इस पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति है तो इसके लिए आप लोगों को अभी ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को सभी का डाटा दिया जाएगा। तो आप लोग डाटा से देखकर यहाँ पे जैसे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है, अगर है तो हाँ, नहीं है फिर नहीं, है तो फिर यदि है तो राशि कितना है, जैसे राशि जितना भी मिलेगा उस राशि को यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। अन्य सूचियों की क्रमांक, तो SCCC 2011 भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आवास प्लस सूची का क्रमांक, धान विक्रय का किसान पंजीयन का क्रमांक, नरेगा जॉब कार्ड क्रमांक, ये सब हम लोग फिलअप कर देंगे। उसके बाद
परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी। तो यहाँ पे जो राशन कार्ड में जितने सदस्य का नाम रहता है दिखाई देता है। तो उसके बाद हमको यदि किसी कारणवश से यहाँ पे नहीं दिखाई दे तो हम यहाँ पे सदस्य जोड़े पे क्लिक करके हम सदस्य जोड़ भी सकते हैं। तो नाम आधार कार्ड में जैसा है वैसा, फिर मुखिया के नाम यहाँ से जैसे करके, फिर उसके बाद लिंग, आयु, मोबाइल नंबर निःशक्त है या नहीं, फिर उसके बाद आधार की फ़ोटो लेवे यहाँ पे। इस प्रकार से हम लोग फ़ोटो लेने के यहाँ क्लिक करें, हम लोग यहाँ फ़ोटो भी ले सकते हैं। जैसे फ़ोटो ले आधार नंबर डाल देंगे, फिर उसके बाद सुरक्षित। उसके बाद समस्त स्रोतों से परिवार की कुल वार्षिक आय। तो यहाँ पे वार्षिक आय कहाँ से, कृषि से, मजदूरी से, नौकरी से, स्वरोजगार से, अन्य से, जहाँ से रहेगा वहाँ यहाँ पे हम लोग डाल देंगे वार्षिक आय। आयकर दाता, यदि आयकर दाता है तो हाँ, नहीं है तो फिर नहीं में हम लोग क्लिक करेंगे। परिवार की भूमि की जानकारी, कृषि भूमि सिंचित एकड़ में कितना है, कृषि भूमि असिंचित एकड़ में कितना है, उसकी यहाँ पे हम लोग संख्या डाल देंगे क्षेत्रफल में। उसके बाद आवास की जानकारी, तो आवास जिनको स्वयं का आवास है तो स्वयं का आवास में, किराए का आवास है तो किराए का आवास, यहाँ से ड्रॉप डाउन से हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि स्वयं का आवास है, इसके साथ फिर आवास की फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ से लाइव फ़ोटो हम अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए MB की या फिर फ़ोटो को कम साइज़ ज़्यादा साइज करने की आवश्यकता नहीं है। लाइव फ़ोटो जितना भी जैसा भी कैमरा रहेगा वो ले लेगा। उसके बाद हम लोग आवास में शौचालय है तो है, नहीं है तो फिर नहीं, फिर है रहेगा, यदि है तो फिर यहाँ पे भी कच्चा है कि पक्का है, कच्चा रहेगा या पक्का रहेगा उसका भी यहाँ पे फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेकर फिर यहाँ फिर भी अपलोड करना है। सिंचाई का साधन में खुला कूप है, नलकूप है, यदि है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो फिर इसको छोड़ देंगे। तो ड्रिप या बिजली का मोटर, डीजल पंप, सोलर पंप, जो भी इसमें रहेगा, जो ऑप्शन में हम लोग है तो फिर क्लिक करेंगे, नहीं है तो फिर जो कहते हैं छोड़ देंगे उसको। वाहन एवं अन्य सामग्री, तो देख लेंगे ट्रैक्टर की संख्या कितनी है, एक है तो एक, दो है तो दो, यहाँ पे डाल देंगे। चार पहिया वाहन की संख्या, यहाँ से संख्या डालेंगे, एक है तो एक, दो है दो, तीन है तीन, ऐसे इस प्रकार से। फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशन। ईंधन व्यवस्था फिर ड्रॉप डाउन से यहाँ से क्लिक करेंगे तो मिलेगा हमको लकड़ी, गोबर के उबले, कुकिंग गैस, घरेलू ईंधन। इसी यहाँ लकड़ी से है तो क्या परिवार के सदस्यों का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, तो हाँ, नहीं है तो फिर नहीं। घर में विद्युत कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन स्थायी है, कनेक्शन अस्थायी है, या सोलर ऊर्जीकृत है। तो इस हिसाब से आप देख करके उनके घर में कहाँ से कनेक्शन हुआ है या उनसे पूछ कर हम यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ कनेक्शन नहीं है, जिनके यहाँ कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग कनेक्शन नहीं है। उसके बाद ये टिक में इसको पूरा एक बार मिलान करा देंगे सामने वाले से, हमारा जो मुखिया है उनसे, और पढ़ के सुना देंगे। सर्वेक्षण 2023 के आधार पर शासन की भावी योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर DBT हेतु मेरी पहचान को प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार विवरण के उपयोग की सहमति देता हूँ। जैसे ऑफलाइन में हम लोग ऑफलाइन में भी लेंगे उनका सिग्नेचर, और यहाँ पे उनको पढ़ के सुनाना है, और यहाँ पे टिक करके फिर यहाँ क्या कर देना है, सुरक्षित करे पे हम लोग क्लिक कर देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेरी रह गई होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल महेंद्र सर एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए।